आप देख रहे हैं BHPC न्यूज। क्या विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में राजनीतिक डर का माहौल बना दिया गया है, या फिर विपक्ष खुद राजनीतिक डर के माहौल में जीने को मजबूर है? ये ऐसे प्रश्न हैं जो जवाब की तलाश में मतदाताओं को बेचैन कर रहे हैं। फिर भी कम से कम हाल फिलहाल इसके जवाब मिलते नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसको लेकर इतनी बड़ी भूमिका बांधी जा रही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ या हो रहा है जिसकी वजह से ऐसे प्रश्न आज के राजनीतिक हालात के मद्देनज़र ज़रूरी हो गए हैं। आपने पिछले 5-6 सालों में ये तो देखा ही होगा कि देश के कई राज्यों में सत्ता पर काबिज होने की लड़ाई में पिछड़ने के बावजूद बीजेपी ने सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की है। यहाँ तक कि कई मौक़ों पर दूसरी सरकारों को गिराकर भी बीजेपी ने सत्ता की दहलीज पर कदम रखने में कामयाबी हासिल की है। यही वजह है कि सत्ताधारी दल से राजनीतिक खौफ के साए में जी रहा विपक्ष, खासकर कांग्रेस, अब पहले से ही काफ़ी सतर्क नजर आती है। अब इसे ही देख लें कि विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से काफ़ी पहले ही कांग्रेस या कांग्रेस गठबंधन ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। एहतियात भी ऐसा कि असम में कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के करीब 1 माह पहले ही गठबंधन के उम्मीदवारों को दल बदल से बचाने की कवायद तेज कर दी है। इसी के मद्देनजर कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवारों को जयपुर के रिसोर्ट लाया गया है ताकि बीजेपी उन्हें नतीजों के पहले या बाद में अपने पाले में लाने की कोशिश में कामयाब ना हो पाए। और बीजेपी से यही डर कांग्रेस को सतर्क रहने पर मजबूर करता है, जो शायद पहले नहीं था। मिली जानकारी के मुताबिक कम से कम 22 उम्मीदवारों को राजस्थान की राजधानी जयपुर के एक रिजॉर्ट में सुरक्षित पहुंचाया गया है। गौरतलब है कि असम में कांग्रेस गठबंधन में शामिल बोडो पीपुल्स फ्रंट यानी BPF का एक उम्मीदवार तो मतदान के पहले ही बीजेपी में शामिल हो गया था, जिस वजह से गठबंधन को मुश्किलों का सामना करना पड़ा और साथ ही इससे गठबंधन को गहरे झटके का भी सामना करना पड़ा है। गठबंधन को उस वक्त और शर्मिंदगी उठानी पड़ी जब चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने इस सीट पर मतदान स्थगित करने की मांग भी खारिज कर दी। बताया जा रहा है कि इसी घटना से सबक लेते हुए कांग्रेस गठबंधन ने और दूसरे उम्मीदवारों को लेकर अभी से ही सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। मिली खबरों के मुताबिक जयपुर लाए गए उम्मीदवारों में बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF, बोडो पीपुल्स फ्रंट यानी BPF और वाम दलों के उम्मीदवार भी शामिल हैं। जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक सभी उम्मीदवारों को कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर के एक होटल में ठहराया गया है। आपको बता दें कि पिछले साल जब राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार पर संकट के बादल छाए थे, तब भी पार्टी के विधायकों को इसी होटल में ठहराया गया था। गौरतलब है कि असम में बीजेपी ने पिछली बार विधानसभा चुनाव में मिली कामयाबी के बाद सरकार बनाई थी। तब कांग्रेस बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF जैसे दलों से अलग होकर चुनाव लड़ी थी। असम में इस बार विधानसभा चुनाव के तीनों चरणों में वोटिंग हो चुकी है और नतीजे 2 मई को आएंगे। नतीजों के बाद तस्वीर तो साफ हो जाएगी, पर अभी से जो तस्वीर देखने को मिल रही है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सही नहीं है। अगर ये कहा जाए कि लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो गलत नहीं होगा, पर जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। और इसके दायरे में वैसे राजनेता हैं जो आसानी से अपना दल बदल लेते हैं। विडंबना ये कि झटके में दल बदलने वाले नेता जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, जिसे क्या किसी रूप में सही माना जा सकता है? जवाब तो आपको ही तलाशना होगा, क्योंकि आप ही तो मतदाता हैं। स्पेशल डेस्क के लिए विशेष रिपोर्ट। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।